मेरा नाम रूबीना है। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी इद्दत के 4 महीने अपने घर में गुजारे। उसके बाद मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए, पर मैं उनके साथ नहीं गई, क्योंकि मैं उन पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती थी। क्योंकि मेरे अब्बा जान के माली हालात कुछ ठीक नहीं थे और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और एक उनकी बेटी थी। मेरा शौहर और उसका एक बेटा, जो मेरे शौहर से 2 साल छोटा था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दे। इसीलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिशें करती थी। मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबा दिया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपनी सास की खिदमत करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एक बार फिर मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी एक नंद थी जो शादीशुदा थी। वह बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत ही बड़े अमीर घर में कर दी थी। इसलिए वह अपने मायके में ज्यादातर आना पसंद नहीं करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज्यादा ऐश मौजूद थी और वह वहां बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। पर मेरी नंद जब भी आती थी, मैं उसकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करती थी। उसकी पसंद के सारे खाने बनाती थी और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी और मुझे बदले में बहुत ही दुआएं देती थी और कहती थी कि मेरी दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी इतनी अच्छी हो जितनी अच्छी मुझे तुम मिली हो। और मुझे कहती थी, तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह से मेरी खिदमत करती हो, इस तरह से तो कोई बेटी भी अपनी माँ की खिदमत नहीं करती। मैं अपनी सास का किसी भी तरह दिल जीतना चाह जाती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही हुकूमत चलती थी। हर चीज उनके कहने पर ही होती थी। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती थी तो फिर इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की थी और हमारे घर में तो उनकी मर्जी से परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे इतनी ज्यादा खुश थी, इसलिए मुझे यकीन हो गया था कि वह मेरे देवर का निकाह अब मेरे साथ कर देंगी। मेरा देवर, जो कि लंदन में डॉक्टरी कर रहा था, उसके वापस आने में अब सिर्फ 3 ही महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि एक बार फिर से यह घर अब मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार कर आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला था कि जिंदगी की ऐश क्या होती है। और मैं अब यह अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत ही ज्यादा अमीर था। मेरे ससुर की जमीन थी जो उसे अपने बाप दादा से विरसा में मिली थी और यह लोग खानदानी अमीर थे। और मेरा देवर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था। मैं उससे शादी करके बिल्कुल अपनी सास की तरह इस घर पर अपना रोब जमाना चाहती थी। और मुझे इस बात का पता था कि यह तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास और मेरा ससुर अपने उस बेटे का कहना अच्छा खासा मानते थे और हर बात में उसे मशवरा करते थे। और जो शौहर था वह दिखने में भी आम शक्ल सूरत का था और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसको अपने रिश्तेदारों में से किसी ने भी रिश्ता नहीं दिया था। यह इस वजह से हुआ था कि जो मेरे शौहर थे उनको बचपन में ही कोई बीमारी हो गई थी और इस बात का इल्म उनके सारे खानदान वालों को था। पर मेरी सास ने मेरे अब्बा से यह बात छुपाई थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे अब्बा को पता चल जाएगा कि उनके बेटे को बीमारी है तो वह कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उनके साथ तय नहीं करते। मेरे अब्बा इस बात से लाइम थे, इसलिए मेरी सास ने मेरे अब्बा से मेरा रिश्ता मांग लिया था और इस तरह से मैं इस घर में आ गई थी। पर होने को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि उनकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे शौहर के इलाज पर इतना ज्यादा पैसा लगाया था, वो उनको दूसरे मुल्क इलाज के लिए भी भेजना चाहते थे, पर उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो वहां पहुंच पाते और उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। मैंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद भी 1 साल तक अपने सास ससुर और नंद की खिदमत की, अपने घर को अच्छे से संभाला। पर उस दिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए अब लड़की ढूंढूंगी और उसकी अब शादी कर दूंगी। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि मैं जो दिन रात इनके आगे नौकरानी बनी फिरती हूं, मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास हमारे शहर की मशहूर दरगाह बीबी पाक दामन पर गए थे,
क्योंकि मेरी सास हर जुमरात को बीबी पाक दामन की दरगाह पर जाती थी। हम जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक नौजवान लड़की भिखारीन बैठी थी, जो कि नाबीना थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत ही परेशान हो गई और उसके साथ जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम ना बीना कैसे हो गई और यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी सास उससे पूछने लगी कि तुम अब कहाँ पर रहती हो। मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी उसके साथ जैसे वह उसको बहुत ही पहले से जानती हो, और इस बात पर मैं हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक भिखारन के साथ कैसे जाकर बैठ गई है और वह उसको किस तरह से जानती है। मेरी सास उसको देखकर उससे माफी मांग रही थी और उसको अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वो भी कारण लड़की मेरी सास को कह रही थी कि मैं आपके साथ अब हरगिज नहीं चलूंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास अब उससे रो रो कर माफिया मांग रही थी और उसको यह कह रही थी कि जैसा तुम चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तुम्हारे दिल की ख्वाहिश और तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी, बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। और मेरी सास उस अंधी भिखारीन को अपने साथ अपने घर लेकर आ गई। मैंने जब अपनी सास से यह सवाल किया कि अम्मी जान, क्या आप इस भिखारिन को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हैं और यह कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं इसकी शादी अपने बेटे सरफराज से करूंगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे मेरे सारे ख्वाब मुझे चकनचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे यह बात बताकर आगे से बोल दिया कि इस बारे में मजीद मुझसे अब कोई भी सवाल नहीं करेगा। मुझे तो मेरी सास की इस बात पर हैरान कि वह एक अंधी लड़की से, जो कि भिखारन है, अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती हैं। और मुझे यह भी लग रहा था कि मेरा देवर तो इसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह लंदन से पढ़कर आ रहा था और उसकी पसंद भी कोई अच्छी खासी हो सकती है। वो एक भिखारन और अंधी लड़की से कैसे शादी करेगा। मुझे तो मेरी सास की सोच पर ही हैरत आ रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि उसने उसके लिए जिस लड़की का इंतखाब किया है वह लड़की अंधी है। मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि अपने देवर को किसी तरह से यह बात बता सकूं कि आपकी मां ने एक भिखारन लड़की चुनी है आपके लिए, पर मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया था कि सरफराज को इस बात के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। जब निकाह का वक्त हो गया और मेरा देवर उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो मैं यह देखकर हैरान होने लगी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी बीवी बनने जा रही है और फिर भी वह बहुत ज्यादा खुश है। मेरी परेशानी में मजीद इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे देवर का उस अंधी लड़की के साथ निकाह हो गया और मेरी आंखों के सामने वह अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया और मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि मेरे देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए उनके खाने पीने से लेकर उनके हर काम की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई थी। और मुझसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की इस घर में खिदमत की और फिर देवरानी की नौकर बनती फिरूं। मैंने हिम्मत करके सास के साथ आज बात करने का फैसला कर लिया और उसके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर आकर बिठा दिया है। आप मेरे शौहर की मां थी, इसलिए मैं आपकी खिदमत अपने दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी भिखारन की नौकर नहीं देख सकती। मेरी सास ने मुझे कहा कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें बताती हूं कि वह कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी वक्त इस घर से चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने हर इरादे में नाकाम हो गई थी और मुझे उनकी कोई भी बात मजीद सुननी नहीं थी। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे मजबूरन अपनी सास के पास जाकर बैठना पड़ा। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब सरफराज लंदन नहीं गया था, यह तब की बात है। उसने मुझे बताया कि यह लड़की हमारे मोहल्ले में रहती थी। यह लड़की भी सरफराज को पसंद करती थी। सरफराज ने मुझे काफी बार कहा था कि मैं उसका रिश्ता लेकर इनके घर चली जाऊं, पर वह हमसे थोड़े गरीब लोग थे
और मैं सरफराज का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। सरफराज ने मुझे बहुत ही समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई भी मोल नहीं होता, पर मुझे यह बात समझ में नहीं आई थी। मैं इस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और इनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर हो जाए, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूं कि आपकी सारी नजर मेरे पैसों पर और मेरी जायदाद पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के बारे में कहा है। पर जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। उस लड़की की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम गरीब लोग हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगी तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाएं। उस औरत ने मुझे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से मिलने नहीं दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। उस वक्त जब मैं उनके घर गई और उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आ रही थी, तो उनके घर के बाहर काफी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को इस तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी तो बहुत ही शर्मसार हो रही थी और बहुत ही ज्यादा रो रही थी। जब मैं घर वापस आई तो सरफराज मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया, पर उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। सरफराज की यह बेरुखी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि सरफराज मुझसे बात ना करें और मेरी किसी बात का जवाब ना दे। सरफराज तो मेरा इतना फर्माबरदार बेटा था, जो मेरी एक आवाज पर भागा हुआ मेरे पास आ जाता था, और यह सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उस लड़की ने फोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उनके माँ बाप को सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आ गई हूं। अगली सुबह को सरफराज जब घर से बाहर जा रहा था और मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं रजिया से मिलने जा रहा हूं। मैंने उसको बहुत ही रोका। मैंने उसे कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। सरफराज मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वह वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वह अपने कमरे में चला गया और उसने वहां पर रखी हुई हर चीज तोड़फोड़ दी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा बहुत ज्यादा खटखटाया, पर उसने मुझे एक जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। उसने सारा दिन खाना नहीं खाया था और सरफराज की हालत मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वो मुझे अपने दिलो जान से ज्यादा अजीज था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार था, पर अब मैं अपना यह बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके इस लड़की और उसकी फैमिली को इस शहर से निकालना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वह यहाँ से चली जाएगी तो सरफराज का राब्ता उससे खत्म हो जाएगा और यह इस तरह ठीक हो जाएगा। सरफराज ने उस दिन सारा दिन खुद को कमरे में बंद किया हुआ था और मैं फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। इसके बदले में आप लोग मुझसे जितने भी पैसे ले लोगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी जिंदगी से चली जाए। तो कमरे से निकलकर उस वक्त रजिया बाहर आ गई और मुझे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे से अब कभी भी नहीं मिलूंगी। उसने मुझे बताया है कि आज भी वो उससे मिलने आया था और उसको उसने वापस भेज दिया और अपना रिश्ता हमेशा के लिए उसके साथ खत्म कर दिया है। रजिया ने उस वक्त मुझे बताया कि यह आपके पैसे हमें नहीं चाहिए। हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम यह शहर आज रात ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करें और हमें सुकून की जिंदगी जीने दें। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वह तो हमेशा से ही मुझे कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, पर मैंने उसको कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगी, क्योंकि आपको अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा अपने पैसे और अपने पैसे के जोर पर जो बनाई हुई शानो शौकत है वह अजीज है। आपके लिए अपने बेटे की खुशियां कोई भी मायने नहीं रखती। और रजिया ने कहा कि मुझे तो आपका बेटा ही हमेशा कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरे जिम्मे है। इसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरी माँ है, वो मेरी खुशियों का ख्याल जरूर रखेगी। रजिया ने मुझे उस वक्त कहा कि मुझे अफसोस है कि सरफराज इतनी बड़ी गलतफहमी में था कि उसकी माँ को उसकी खुशियां अजीज हैं। पर मैंने उस वक्त रजिया को कहा कि मुझे समझाने की
या कुछ भी बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जितना हो सके जल्दी इस शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर मैं जब घर आ गई तो सरफराज की हालत बहुत ही रो रो कर बिगड़ गई थी। मैंने ये सोचा था कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों तक चलेगा और फिर कुछ दिनों के बाद वह रजिया को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सरफराज की तबीयत दिन ब दिन ही जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। एक दिन तो सरफराज बेहोश होकर गिर गया और सिर्फ बेहोशी में रजिया का नाम ही पुकार रहा था। उस दिन मुझे थोड़ा एहसास हुआ था कि काश मैं रजिया के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की यह हालत ना होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन सरफराज को थोड़ा होश आया था उस दिन वह मुझे रो रो कर कह रहा था कि अम्मी, मुझे रजिया के पास जाना है। खुदा के वास्ते मुझे रजिया से मिलवा दें, एक बार मिलवा दें। वह मुझसे मिलना नहीं चाहती। सरफराज ने मुझे कहा कि वो उससे मिलने भी गया था, पर उसने अपना हर रिश्ता उसके साथ खत्म कर दिया है और उसे मिलने से इनकार कर रही है। सरफराज को क्या खबर थी कि मैंने उसको इस शहर से ही निकाल दिया है। यह तो उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन वह उससे मिलने गया था। उसके बाद तो वह लोग जो शहर ही छोड़कर चले गए थे। मैंने सरफराज को कहा कि बेटा, तुम ठीक हो जाओ। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चली जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं रजिया की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगी। यह खबर सुनने के बाद सरफराज थोड़ा बहुत खुश होने लगा और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम घर वापस आ गए तो सरफराज फिर से रजिया से मिलने गया और बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। सरफराज ने मुझे आकर बताया कि अम्मी, अब तो आप भी मान गई हैं। अब तो आप भी राजी हो गई थी कि मेरी शादी आप रजिया से करवाएंगे। पर पता नहीं क्यों रजिया और उसके घर वाले ये शहर छोड़कर कहां चले गए हैं। उनका तो नंबर भी बंद जा रहा है। अब मैं उनको कहां ढूंढूं? पता नहीं वह लोग कहां चले गए हैं। उस मोहल्ले में काफी लोगों से पूछा है पर किसी को भी पता नहीं है कि वह लोग आखिर कहां गए हैं। फिर मैंने सरफराज को कुछ भी नहीं बताया या कि वह लोग मेरे ही कहने पर यह शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वह लोग आखिर कहां गए हैं। सरफराज ने पूरे 6 महीने रजिया को तलाश किया पर वह उसको कहीं भी नहीं मिली। आखिर मायूस होकर सरफराज को यह बात कबूल करनी ही पड़ी। क्या वह उसको कहीं भी नहीं मिलेगी? सरफराज ने यह फैसला किया कि वह यह मुल्क छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। सरफराज का यह फैसला सुनकर मैं बहुत ही उदास हो गई और अपने गे पर बहुत ही पछताने लगी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी रजिया के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और यह मुल्क छोड़कर वह कभी भी न जाता। सरफराज को मैंने समझाने की बहुत ही कोशिश की, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। उसने मुझे कहा था कि मैं रजिया के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और इस मुल्क में रहकर मुझे रजिया की याद जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस मुल्क में अपने शहर में रहूं और आते जाते हुए रजिया के घर की तरफ देखूं और उसकी याद मुझे ना आए। मेरा जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यह सारी बातें बताकर सरफराज बहुत ही ज्यादा रोता था और मैं अपने किए पर बहुत ही पछता थी कि मैंने अपनी जिद में आकर अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी रजिया के साथ करती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने आंसू थे। उसके बाद सरफराज लंदन चला गया और मैंने रजिया की तलाश जारी रखी। मैंने रजिया के सारे रिश्तेदारों को भी कह दिया था कि अगर आप लोगों को कभी भी रजिया या उसके घर वालों का कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। पर अजीब बात थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर वो लोग गए कहां। उसके बाद में हर जुमा रात को बीबी पाक दामन के दरबार पर जाती थी और उनसे दुआ करती थी कि मेरे बेटे की खुशियां मुझे वापस कर दें और उसको रजिया के साथ मिलवा दें। मेरी दुआएं कबूल हो गई और मुझे रजिया बीबी पाक दामन के दरबार पर ही मिल गई। मैंने जब उसको वहां पर देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई और उसको लेकर अपने घर आ गई। रजिया ने मुझे बताया था कि जिस रात वो लोग ये शहर छोड़कर यहां से जा रहे थे तो उसी रात उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप दोनों की मौत हो गई और रजिया नाबीना हो गई। यह बात सुनकर मैं बहुत रोने लगी क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ मेरी की वजह से हुआ था। ना ही मैं उसको शहर को छोड़ने के लिए कहती और ना ही इतना बड़ा उनके साथ हादसा होता। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं कुछ दिनों में अब बस रजिया की शादी सरफराज के साथ कर दूंगी
सरफराज जैसे ही वापस आया तो वह रजिया को देखकर बहुत ही खुश हो गया। सरफराज को खुश देखकर तो मैं भी अब बेफिक्र हो गई, क्योंकि मुझे एक पल भी अपनी जिंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा था, मेरे पास जिंदगी की हर आशाएं मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, पर उनकी खुशी मेरे लिए इन सब चीजों से ज्यादा थी। मेरी सास ये सारी बातें बताकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो मुझे कह रही थी कि बेटी, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था और तुम क्या चाहती थी, पर मैं मजबूर थी। मैं वैसा कभी भी नहीं कर सकती थी जैसा तुम चाहती थी। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह से मेरी खिदमत की है उसका अजर तो तुम्हें अल्लाह पाक ही देगा। तुम जैसा चाहोगी अब मैं वैसा ही करूंगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे खानदान और अमीर खानदान में कर दूंगी। पर सरफराज की खुशी सिर्फ रजिया के साथ थी। वो तुम्हारे साथ कभी भी खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी सास ने उस रात मुझे कहा था कि मेरे पास जितनी भी दौलत है मैं अपनी सारी दौलत के 2 हिस्से करूंगी, जिसमें से एक हिस्सा तुम्हारा और एक सरफराज का होगा। और अगर फिर तुम अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है। तुम जो भी कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अपनी सास की सारी बात सुनकर मुझे उस वक्त एहसास हुआ था कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी बहुत ही गलत सोच रही थी। मेरे दिल में भी दौलत की लालच कितनी बढ़ गई थी कि मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नजर नहीं आ रहा था। अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपने मेके भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी बेबर बनाकर मुझे अपने पास ही रख लिया था। मैंने उस वक्त अपनी सास को कह दिया था कि नहीं अम्मी जान, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ ही गुजारूंगी। इस घर में जितनी खुशी मुझे मिली है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी इतनी खुशियां, इतना सुख मुझे मिलेगा। आपने जितना कुछ मुझे दिया है मेरे लिए तो यह भी बहुत ज्यादा है। मुझे मदद की अब ख्वाहिश नहीं है। मेरी सास ने उस वक्त भी मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी हो और हमेशा ही मेरी बेटी रहोगी, और इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली थी। मैंने उस वक्त सास को कहा कि अम्मी जान, मैं सरफराज और उसकी बीवी को उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। मैंने अपनी सास को कहा था कि अब आप उन दोनों की फिक्र मत किया करें, मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूंगी। उसकी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, वो मेरे लिए मेरी बहनों जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उसको कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ देते हुए कहा था कि मेरी बेटी, मुझे तुमसे इसी बात की तवक्कालतू थे, और सरफराज उनके साथ रजिया की ही बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था यही है वो रजिया, जिसे मैं बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। और आज शुक्र है अल्लाह का, रजिया मुझे मिल गई है और इसका साथ पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे अपनी मोहब्बत हासिल हो गई है। सरफराज के दोस्त रजिया की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और वह तारीफ के काबिल भी थी, क्योंकि रजिया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। सरफराज के दोस्त जो कि डॉक्टर्स थे और सरफराज को कह रहे थे कि तुम रजिया को लंदन लेकर आना, उसका वहां पर ऑपरेशन करवाएंगे और फिर रजिया की आंखें वापस आ जाएंगी। ये बात सुनकर तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर हम दोनों जेठानी देवरानी इस घर में खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। अगर आप सबको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।